नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच आप आज के सेशन में हाजिर हो चुके हैं। आज आप सभी के बीच आप सभी को आज के सेशन में हम एक नई विषय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का विषय है बाल विकास। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, यूपी टेट में, सीटेट में यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं या यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं या सुपर टेट जिसे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परीक्षा कहते हैं, आप सब परीक्षा देने जाते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इस तौर पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का उम्मीद बन रही है, इस वजह से हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तरफ बढ़ रहे हैं आप सभी के लिए। और आज से हम बाल विकास को शुरू कर रहे हैं। आज बाल विकास के टॉपिक से आज से हम शुरुआत करने चल रहे हैं। यूपी टेट, सीटेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी आता है, हिंदी मैंने पढ़ा दिया है, इंग्लिश आता है, इंग्लिश पढ़ा दिया है, गणित आता है, गणित पढ़ा दिया है। जितना पढ़ा दिया है उससे बाहर नहीं आने वाला है। आप सब प्लेलिस्ट में जाइए, हर विषय के वीडियोस को देखिए और अब तैयारी को मजबूत कीजिए। और हाँ, वीडियोस को आप सब देखते समय जहाँ कहीं आप सभी को कन्फ्यूजन हो वहाँ हमें कमेंट करके पूछिए, हम पुनः आप सभी को डाउट क्लास के माध्यम से पूरा क्लियर समाधान कर दूंगा। तो चलिए आज हम बाल विकास के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि गंगा एकेडमी ये मंच, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में शामिल हो जाइए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बज जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर टॉपिक को देखकर तैयारी को बेहतर कीजिए, परीक्षा को क्रैक करके क्वालिफाई करके एक नौकरी अचीव कीजिए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या सभी सोशल साइटों के पे हर जगह से फैलाकर संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। और लाइक, शेयर, कमेंट्स के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ गंगा एकेडमी के मंच से करवाएंगे और आप सभी का समर्थन मिलेगा, प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा। तो हम कुशल अध्यापक उससे आप सभी को क्लासेस देकर पूरा क्लास का PDF उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं, बाल विकास, जिसे हम बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो बाल विकास का शुरुआत कहाँ से होता है? हम शुरुआत करते हैं स्टेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल, जिसे स्टेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, अर्थात चरण। लिख लीजिए, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं, जिसे हम अवस्था को चरण भी कहते हैं। लिख लीजिए, और इसे इंग्लिश में कहें तो स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी आप लिख सकते हैं। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब
बाल विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले हम जानेंगे शैशव अवस्था को। शैशव अवस्था शुरुआत का समय होता है, तो लिख लीजिए बाल विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था हम कहते हैं शैशव अवस्था को। याद कर लीजिए, अपने माइंड में फिट कर लीजिए, यहाँ से परीक्षा में फंसता है, आता है। आप यूपी टेट का पेपर देने जाओगे 100% आएगा, सी टेट का पेपर देने जाओगे वहाँ भी आएगा, सुपर टेट नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पेपर देने जाओगे वहाँ भी ये पूछा जाएगा। तो आप सब याद कर लीजिए, वीडियोस को बार बार देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बैंक में जाकर आप क्वेश्चन को हल कीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्था को चरण भी कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की अवस्था को अगर हम समझें तो पहली अवस्था होता है शैशव अवस्था। तो पहली अवस्था लिख लीजिए शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था जिसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो इनफेंसी कह लीजिए, INFANCY, इनफेंसी। और शैशव अवस्था का पीरियड होता है जन्म से 3 वर्ष। शैशव अवस्था का टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन लिख लीजिए, जन्म से लेकर 3 वर्ष। जन्म से 3 वर्ष तक बच्चा किस काल में रहता है? शैशव अवस्था में रहता है। आपसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए बाल विकास की अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था कौन सी है? तो आप उत्तर ऑप्शन दोगे शैशव अवस्था। शैशव अवस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? तो जन्म से 3 वर्ष का टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, प्रतियोगी आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में पूछा जाएगा। तो बाल विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था शैशव अवस्था, जिसे इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं। और टाइम ड्यूरेशन लिख लीजिए, जन्म से बच्चा जब जन्म होता है तो उस जन्म से लेकर 3 वर्ष तक का समय बच्चा शैशव अवस्था में रहता है। और दूसरी अवस्था लिख लीजिए बाल्यावस्था। अब शैशव अवस्था के बाद जब शैशव अवस्था में बच्चा क्रॉस करता है तब आपकी स्टेज आती है बाल्यावस्था। तो दूसरी अवस्था लिख लीजिए बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को इंग्लिश में अगर लिख लीजिए चाइल्डहुड। और बाल्यावस्था, चाइल्डहुड का समय ड्यूरेशन लिख लीजिए। ये शैशव अवस्था जन्म से लेकर 3 वर्ष था, तो बाल्यावस्था इसके जस्ट बाद आता है, यानी कि 3 वर्ष तो रहेगा ही। तो लिख लीजिए 3 वर्ष से लेकर बाल्यावस्था, 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष लिख लीजिए। शैशव अवस्था 0 से 3, जन्म से लेकर 3 वर्ष। इसको आप 0 से 3 वर्ष भी आप समझिए, आपके ऑप्शन में 0 से 3 वर्ष भी आता है। तो जन्म से 3 वर्ष आए तो ये मान लीजिए, 0 से 3 वर्ष आए तब पर भी ये शैशव अवस्था होता है। और उसके बाद बाल्यावस्था का समय 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का है। और बाल्यावस्था में 2 काल में बाल्यावस्था बता होता है।
कौन कौन सा, एक पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था दो काल में पता है, कौन कौन सा। तो चलिए बाल्यावस्था को हम डिवाइड करें। बाल्यावस्था को डिवाइड करें। पहली अवस्था बाल्यावस्था का पूर्व बाल्यावस्था, लिख लीजिए पूर्व बाल्यावस्था। और दूसरा बाल्यावस्था का टाइम इस समय उत्तर बाल्यावस्था, लिख लीजिए उत्तर बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था का 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का समय ड्यूरेशन मैंने बताया। तो इस 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष को हम दो भागों में जब बाल्यावस्था को बांटे, तो पूर्व बाल्यावस्था कब से कब होगा और उत्तर बाल्यावस्था कब से कब होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था वाला समय लिख लीजिए 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का समय आपका पूर्व बाल्यावस्था में हो जाएगा और उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर अंतिम 12 वर्ष तक। अब आपको समझ में आ गया होगा तो लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई संदेह हो तो बताइए। शैशवावस्था सबसे शुरुआत की अवस्था होती है, इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को शैशवा अवस्था कहते हैं, यानी कि 0 से 3 वर्ष की अवस्था शैशवा अवस्था की होती है। अब शैशवा अवस्था के बाद वाली अवस्था बाल्यावस्था में बच्चा आता है और बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के समय को बाल्यावस्था कहते हैं। इसे इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं। और बाल्यावस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा। तो बाल्यावस्था की पहली अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के दौरान बच्चा रहता है, और उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष के दौरान बच्चा रहता है। ये 3 वर्ष से 6 वर्ष के भीतर बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चा होता है, और बाल्यावस्था का सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ बच्चा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था में होता है। तो लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई संदेह हो तो बताइए। अब अगला हम शैशवा अवस्था की विशेषताओं पर चलते हैं। हेडिंग डालिए, शैशवा अवस्था की विशेषताएं। शैशवा अवस्था की विशेषताएं। आप सभी इसको लिखते जाइए जिससे याद करने में कठिनाई ना हो। आप बार वीडियोस को देखोगे, उसको लिखोगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। इस नाते आप सभी लिखते हुए चलिए। शैशवा अवस्था की विशेषताओं में आप लिख लीजिए, शैशवा अवस्था की विशेषता कौन कौन सी होती है। तो शैशवा अवस्था की विशेषताओं में पहली अवस्था लिख लीजिए अपराश्रिता। अपरिपक्वता। अपरिपक्वता। और शैशवा अवस्था की पहली विशेषता अपरिपक्वता होता है। बच्चा यहाँ अपरिपक्व होता है, किसमें, शैशवा अवस्था में। शैशवा अवस्था में बच्चा अपरिपक्वता होता है में होता है, परिपक्व नहीं होता है। तो इसमें शैशवा अवस्था की विशेषताओं में आप परिपक्वता लिख लीजिए। दूसरा लिख लीजिए पराश्रिता।
पराश्रिता। बच्चा यहाँ पराश्रित होता है, दूसरे पर आश्रित होता है। पराश्रित का मतलब होता है दूसरे पर आश्रित होता है, अपने आप में निर्भर नहीं होता है। तो शैशवावस्था की विशेषताओं में पहला अपरिपक्वता, दूसरा पराश्रितता और तीसरा लिख लीजिए मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। और चौथा विशेषता लिख लीजिए संवेगशीलता। संवेगशीलता। संवेगशीलता ये शैशवावस्था की विशेषताओं में इन चार बातों को आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई संदेह हो तो बताइए। बच्चा यहाँ अपरिपक्व होता है, पराश्रित होता है, मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार का होता है, संवेगशीलता होता है। अब इतना लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई संदेह हो तो बताइए, एक बार मैं निकाल कर देता हूँ जिससे आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि चरण। बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि चरण, जिसे स्टेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं में मैंने पढ़ा, बाल विकास की अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था को। शैशवावस्था का टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया। बच्चा जन्म से लेकर 3 वर्ष के दौरान बच्चा शैशवावस्था के काल में होता है। इसे 0 से 3 वर्ष भी लिख लीजिए। दूसरी अवस्था शैशवावस्था का बाल्यावस्था लिख लीजिए। बाल विकास की अवस्थाओं में पहला शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष तक। दूसरी अवस्था बाल विकास की में अब बाल्यावस्था लिख लीजिए। चाइल्डहुड या बाल्यावस्था का समय 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का होता है। और बाल्यावस्था 2 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था लिख लीजिए। दूसरी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था लिख लीजिए। पूर्व वाली बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक और 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष वाली बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था में आ जाएगी। अब शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं लिख लीजिए। शैशवावस्था की विशेषताओं में बच्चा यहाँ अपरिपक्व होता है, लिख लीजिए अपरिपक्वता। दूसरा पराश्रितता, पराश्रित होता है, मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार करता है। और लास्ट लिख लीजिए संवेगशीलता। तो इतना लिख लीजिए। ये शैशवावस्था की विशेषताएं मैंने बताया। अब बाल्यावस्था की विशेषताओं पर हम चलते हैं। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर इरेज करते हैं और बाल्यावस्था की विशेषताओं पर सीधे चलते हैं। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और हेडिंग डालिए। शैशवावस्था की विशेषताएं आप सब लिख लिए। अब हम बाल्यावस्था की विशेषताओं पर चल रहे हैं। हेडिंग डालिए आप सब बाल्यावस्था की विशेषताएं। हेडिंग डालिए बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं।
बाल्यावस्था की विशेषताओं में आप दो विशेषता आप ध्यान में रखेंगे, लिख लीजिए। बाल्यावस्था की विशेषताओं में पहली पहली अवस्था आप लिख लीजिए पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी अवस्था लिख लीजिए उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। जिस प्रकार मैंने अभी शैशवा अवस्था की विशेषताओं को दो भागों में पढ़ा था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व शैशवा अवस्था और उत्तर शैशवा अवस्था, उसी प्रकार से बाल्यावस्था की विशेषताओं में भी दो भागों में बांट दीजिए, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है, इसमें बच्चा का स्वभाव कैसा होता है, क्या करता है, और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा कैसा पहचान होती है बच्चे की, तो इसको आप समझिए, लिख लीजिए। पूर्व बाल्यावस्था में लिख लीजिए बच्चा जिद्दी होगा। इसमें बच्चा जिद्दी प्रवृत्ति का होगा। मतलब बच्चा यहाँ जिद करता है। अगला लिखिए, यहां बच्चा पूर्व बाल्यावस्था वाले में लिखिएगा, यहां बच्चा खेलना पसंद करेगा। खेलना पसंद करेगा। अगला लिख लीजिए, बच्चे में जिज्ञासा होगी। यहां बच्चे में जिज्ञासा बनी होगी, जिज्ञासा होगी। अगला लिख लीजिए, नकल करने की प्रवृत्ति यहां बच्चे में है। नकल करने की प्रवृत्ति रहती है। ये चारों लिख लीजिए। पूर्व बाल्यावस्था में ये चारों आप लिख लीजिए। बच्चा जिद्दी होगा, इसमें बच्चा जिद्दी प्रवृत्ति का है होगा। यहाँ बच्चा खेलना पसंद करेगा, यहाँ बच्चे में जिज्ञासा बनी होगी या जिज्ञासा होगी, यहाँ बच्चे में नकल करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। जैसे अगर हम कहें कि हम आपको समझा दें कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जिद करता है, अपनी ही बातों को लेकर जिद करता है और बच्चा का जिद यहाँ पूरा करना पड़ता है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा खेलना पसंद करता है, अपने अपने उम्रदराज व्यक्ति के साथ बच्चा खेलता है। बच्चे में जिज्ञासा होगी और नकल करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। कहने का तात्पर्य है, नकल करने की प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि हमारी क्रियाकलाप जैसी होगी, हम बच्चे के सामने जैसा बोलेंगे, जैसा बात करेंगे, जैसा हमारा चाल स्वभाव होगा, हमारे अनुरूप बच्चा नकल करके वो भी वही क्रियाकलाप करेगा। तो इस प्रकार पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जिद्दी प्रवृत्ति का होगा,
खेलना पसंद करेगा, बच्चे में जिज्ञासा होगी, नकल करने की प्रवृत्ति रहती है। अब अगला बाल्यावस्था की विशेषताओं में दूसरा लिख लीजिए, उत्तर बाल्यावस्था। पहला लिखिए, उत्तर बाल्यावस्था में पहला लिखिए, चेतना व नैतिकता का विकास। चेतना व नैतिकता का विकास। नैतिकता का विकास। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा पहला चेतना व नैतिकता का विकास होगा। यहाँ बच्चे में चेतना व नैतिकता की विकास आ जाता है। यहाँ तक अभी पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जिद्दी था, खेलना पसंद किया था, जिज्ञासा हो रही थी, नकल करने की प्रवृत्ति बनी थी। अब जो ही पूर्व बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था की तरफ बच्चा आगे बढ़ता है तो बच्चे के विकास में चेतना व नैतिकता का विकास हो जाता है और वास्तविक जगत से वो संबंध करने सीख जाता है। दूसरा लिख लीजिए, वास्तविक जगत से संबंध करने सीख जाता है। अगला लिखिए, नेक्स्ट, सामाजिक गुणों का विकास यहाँ हो जाता है। सामाजिक गुणों का विकास करने सीख जाता है। बाल्यावस्था के पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जिद्दी था, खेलना पसंद करता था, जिज्ञासा थी बच्चे में, नकल करने की प्रवृत्ति थी। अब जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था की तरफ पहुंचा तब बच्चे में अब और विकास हुआ, चेतना व नैतिकता का विकास करने सीख जाता है। चेतना व नैतिकता का विकास बच्चे में हो जाता है, वास्तविक जगत से संबंध बनाने सीख जाता है और सामाजिक गुणों का विकास भी बच्चे में आ जाता है। आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कोई संदेह हो तो बताइए, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई संदेह हो तो बताइए। और अगला हेडिंग लिखिए, किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं हमने पढ़ा। शैशवावस्था की विशेषताओं को पढ़ लिया, बाल्यावस्था की विशेषताओं को पढ़ लिया। अब किशोरावस्थाओं की विशेषताओं को भी हम सब पढ़ लेंगे, समझ लेते हैं, जिससे कहीं किसी को कंफ्यूजन ना होने पाए। तो चलिए लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। आप सब लिख लीजिए, बाल विकास की अवस्थाओं में मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था को पढ़ा और शैशवावस्था की विशेषताओं को बताया। अब यहाँ बाल्यावस्थाओं की विशेषताओं को भी आप सब लिख लीजिए। बाल्यावस्था की विशेषताओं को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा कैसा होगा? बच्चा जिद्दी प्रवृत्ति का होगा, खेलना पसंद करेगा, बच्चे में जिज्ञासा होगी, नकल करने की प्रवृत्ति रहती है।
अब उत्तर बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तो चेतना व नैतिकता का विकास हो जाता है, वास्तविक जगत से संबंध करने सीख जाता है और सामाजिक गुणों का विकास करने भी सीख जाता है। तो इतना आप सब लिख लीजिए और अगला हेडिंग डालिए किशोरावस्था की विशेषताएं। और किशोरावस्था की विशेषताओं को हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। कहीं किसी को कोई संदेह हो तो हमें बताइए। तो चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। अब हम किशोरावस्थाओं की विशेषताओं को आप सब हेडिंग डाल के यहीं पे हम सेशन को समाप्त करते हैं और किशोरावस्था की विशेषताओं को लेकर हम अगले सेशन में आप सभी के बीच बहुत जल्द आते हैं। वहाँ आप सभी को इससे आगे की जानकारी को हम परिचित होंगे। तो बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि ये चैनल, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म गंगा एकेडमी आप सभी का है। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सब आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में शामिल हो जाइए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में पब्लिक करते ही नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और टॉपिक से संबंधित अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक सभी से जहाँ से क्वेश्चन पाइए आप हल कीजिए। कहीं कोई संदेह होता है कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए, हम आपके हर कमेंट को पढ़कर आपके डाउट क्लास के माध्यम से आपका प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे। बस आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए। इतना शेयर करके फैला दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। और लाइक, शेयर, कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, जिससे हम आपके लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करा सकें। हर एक विषय की पूरी वीडियो कुशल अध्यापक के तहत हम आपको क्लासेस दूंगा, पूरा PDF देंगे। बस आप सभी हमारा साथ देते रहेंगे, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाएंगे लाइक, शेयर, कमेंट से। तो इस गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम कुशल अध्यापक के तहत हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। आप सभी को अपने अपने घरों से पूरा स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा उपलब्ध होगी। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, प्यार और सपोर्ट देते जाइए। चलिए ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम आप सभी को बहुत जल्द जुड़ते हैं, किशोरावस्थाओं की विशेषताओं का टॉपिक लेकर बहुत जल्द आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द।